जय श्री कृष्णा। कैसे हैं आप लोग फ्रेंड्स। आज की चर्चा जो होने जा रही है बहुत ही महत्वपूर्ण होने जा रही है। जैसा कि हम सभी लोग जानते हैं, राहु केतु वो दो धारी तलवार हैं कि या तो हमको तलवार पे चलने के समान जीवन दे देते हैं और या फिर हमारे जीवन से कि उसी तलवार से हमारे कष्टों को काटने का कार्य करते हैं। अब इनको हमने किस तरीके से जागृत किया हुआ है, क्योंकि मोस्टली जो चर्चा हो रही है वो राहु केतु के प्रभावों से संबंधित हो रही है। अब देखिए, अगर इस वीडियो को आपने पूरा देख लिया, मात्र कुछ मिनटों की ये वीडियो होने वाली है, और इसको ठीक से समझ लिया, तो फिर ये समझ लीजिए कि आप जीवन की 70 से 80% निगेटिविटी को स्वयं ही समाप्त करने में सक्षम होंगे। क्योंकि कोई भी ग्रह यदि देखा जाए तो ब्रह्मांड में एक ही होता है और एक ही ग्रह एक समान ऊर्जा को चराचर जगत में प्रसारित करता है। जब वो चराचर जगत में एक ही ऊर्जा को प्रसारित करता है तो लॉजिकली हम सोच सकते हैं कि प्रत्येक व्यक्ति को पृथक पृथक प्रभाव क्यों प्राप्त हो रहे हैं। अब अगर इस चीज़ को हम अच्छे से बेटर से समझ लेते हैं तो फिर क्या होता है कि अब समझ लिया तो फिर जाहिर सी बात है उसी के अनुसार हम एक्टिविटी को करेंगे अपने जीवन में। तो ये एक्टिविटी, और देखिए ज्योतिष शास्त्र कहता है कि राहु अगर निगेटिव प्रभावी हैं तो फिर कोई भी व्यक्ति जिस स्थान पर है, मान लीजिए बहुत मेहनत करके आपने किसी जॉब को अचीव कर लिया, उसी स्थान पर रहने वाला है। क्योंकि राहु का निगेटिव स्वरूप ऐसा होता है कि कभी कभी वो अपने पद से च्युत भी हो जाता है। कार्यस्थल पर बार बार समस्याएं आती रहती हैं और उन समस्याओं की वजह से उसका जीवन जो होता है काफ़ी नारकीय हो जाता है। देखिए, राहु जो होते हैं वो बहुत ज़्यादा प्रचंड ग्रह होते हैं। येन केन प्रकारेण कि इनका कोई भी सिद्धांत नहीं है, कोई सीमा नहीं है, कोई नीति नहीं है, कोई नियम नहीं है, कोई बाउंडेशन नहीं है। और साम दाम दंड भेद, ये चारों युक्तियों का प्रयोग करते हैं अपने कार्य को बनाने के लिए। जिद भी है, जुनून भी है, अहंकार भी है, उग्रता भी है, प्रचंडता भी है, शस्त्र भी है, अस्त्र भी हैं। तो ये राहु इस प्रकार का प्रभाव देते हैं। वहीं ये किन लोगों को नेगेटिव प्रभाव देते हैं, किन लोगों को पॉजिटिव प्रभाव देते हैं। सबसे पहले तो इस चीज़ को जानना बहुत ज़रूरी है और फिर जानना ज़रूरी है कि आपके लिए इनके प्रभाव कैसे हैं। यदि देखा जाए तो वर्तमान समय में आपके सबसे महत्वपूर्ण भाव, क्योंकि जीवन की धुरी आपकी आजीविका स्थान से निकल कर आती है और सप्तम स्थान पर सदैव ही केतु रहते हैं। इनको एक सर्प माना जाता है कि सर्प का सिर जो है वो राहु है और धड़ जो है वो केतु है। यानी राहु, देखिए, सिर आपके मस्तिष्क पर इनका पूर्ण नियंत्रण रहता है। मस्तिष्क जो होता है इनका किसी जुनून की हद को पार करने में काफ़ी ज़्यादा प्रभावी होता है। तो देखिए, अगर आप इस वीडियो को पूरा देखेंगे तो समझ लीजिए कि आप इन चीज़ों को समझ सकेंगे। बहुत गहन चर्चा लेकर आई हूँ जिसकी आज से पहले ना हमारे चैनल पर और शायद ही अन्यत्र कहीं आपने इस चर्चा को सुना हो। तो बनी रही हमारे साथ इस वीडियो में एंड तक, आपको बहुत कुछ जानने के लिए मिलेगा। वीडियो बहुत ज्ञानवर्धक होने वाला है। यदि आपके लग्न में 2 नंबर बना हुआ है तो ये राशिफल आपके लिए है। यदि कुंडली में कहीं भी चंद्रमा के साथ 2 नंबर बना हुआ है तो ये राशिफल आपके लिए। कुंडली ना होने की स्थिति में आप इसे नाम राशि से भी देख सकते हैं। यदि अभी तक आपने अपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को शेयर कर दीजिए। इससे होगा क्या कि हमारे आने वाले हर वीडियो की नोटिफिकेशन मिल सकेगी आपको सबसे पहले। एक प्यारा सा कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें। कमेंट से हमें बहुत मोटिवेशन मिलता है, हौसला मिलता है और ये पता चलता है कि आप और क्या जानना चाहते हैं। तो बेहद महत्वपूर्ण स्थितियों को जन्म दे रहा है यह समय काल, क्योंकि राहु आजीविका भाव में, केतु सुख भाव में। देखिए, यदि देखा जाए तो राहु शनिवत कार्य करते हैं और शनि की राशि में है, और केतु महाराज भी इस समय अग्नि तत्वीय राशि में है। वहीं यदि देखा जाए ये स्वयं के नक्षत्र शतभिषा से गोचर कर रहे हैं और केतु स्वयं के नक्षत्र मघा से गोचर कर रहे हैं। हालांकि काल सर्पयोग बनाया हुआ है लेकिन चर्चा का विषय काल सर्पयोग नहीं है। तो ये बेहद महत्वपूर्ण है कि आप इस समय राहु केतु के विशेष प्रभावों को समझें। देखिए, राहु जो ब्रह्मांड में एक ही ग्रह है,
इस ब्रह्मांड में ग्रह की निगेटिव चीज़ें क्या हैं, क्योंकि मस्तिष्क से प्रसारित होने वाली चीज़ें हैं। अगर मस्तिष्क, क्योंकि मस्तिष्क के दिशा निर्देश के बिना आप अपने हाथ की एक उंगली भी नहीं हिला सकते, तो मस्तिष्क में ये अपने प्रभावों को प्रभावित करते हैं और मस्तिष्क के अनुसार ही देखिए आप चीज़ों को करते हैं। और कभी कभी आपको निगेटिविटी पर निगेटिविटी मिलती चली जाती है और कभी कभी किसी व्यक्ति को बुलंदी पर बुलंदी मिलती चली जाती है। अचानक उसके जीवन में घटनाक्रम में बदलाव आने लगता है। ये सारी चीज़ें मस्तिष्क से ही निर्देशित होती हैं, क्योंकि मस्तिष्क वह सूत्र है, वह स्थान है जहाँ समस्त ब्रह्मांड समाये हुए हैं, समस्त ब्रह्मांडों की ऊर्जा समाई हुई है। और यदि मस्तिष्क आपका नियंत्रित हो जाए, देखिए मोस्टली साइंस इस चीज़ को प्रूव कर चुका है कि कोई भी कितना भी पावरफुल व्यक्ति हो, कितना भी स्टडीफुल व्यक्ति हो, कितने भी मतलब कीर्तिमान स्थापित व्यक्ति हो, कितने ऊंचे पद पर हो, लेकिन वो अपने मस्तिष्क का अधिकतम 15% ही यूज़ कर पाता है। बाकी 85% तो उसका अनछुआ अनयूज्ड ब्रेन रह जाता है। तो ये चीज़ें, क्योंकि मस्तिष्क राहु की थाह को पाना बहुत कठिन है, लेकिन फिर भी अपनी मति अनुसार हम आपको इसके प्रभावों के बारे में, क्योंकि निगेटिविटी क्या होती है, देखिए राहु की निगेटिव चीज़ें, मान लीजिए किसी की निंदा करना, किसी पर व्यंग्य बाण चलाना, कटाक्ष करना, या उसकी स्थिति के बारे में नीचा दिखाना, या आप कार्य क्षेत्र में हैं, किसी को उसके पद से च्युत करके स्वयं को उस स्थान पर प्रभावी करने के लिए प्रयास करना। मोस्टली कभी कभी तो ये जेलसी इतनी ज़्यादा बढ़ जाती है कि व्यक्ति का कोई अर्थ हो ना हो, लेकिन वो सामने वाले को उसके पद से च्युत करने में लगा रहता है। जब वो पद से च्युत कर लेता है तो उसको एक अजीब सी खुशी, अजीब सी संतुष्टि मिलती है, जबकि उसका कोई लाभ ही नहीं हुआ। और यही चीज़ें जो होती हैं ये राहु को निगेटिव स्वरूप को जन्म दे देती हैं। वहीं यदि देखा जाए तो गोचर में आपके लाभ या हानि की स्थितियां सिर्फ इतना ही होता है। अब इस लाभ को हम 1 रुपये से 1 लाख रुपए तक कितना पहुंचा सकते, ये हमारा मस्तिष्क निर्धारित करेगा। हानि के लिए भी यही चीज़ कही जा सकती है, 1 से या 1 लाख तक कितना निर्धारित करना है, ये हमारा मस्तिष्क ही डिसाइड करता है। और वहीं जिन लोगों को पॉजिटिव राहु के प्रभाव मिल रहे होते हैं, ऐसा व्यक्ति अपने लक्ष्य के प्रति बहुत ही ज़्यादा केंद्रित होता है। उसका फोकस जो होता है सिर्फ अपने लक्ष्य पर होता है, और लक्ष्य से भी कभी कभी बहुत आगे तक जाकर बहुत कुछ वो अचीव कर लेता है, क्योंकि उसका ध्यान कहीं और भटका ही नहीं, उसने किसी और पर ध्यान नहीं दिया, उसने स्वयं पर ध्यान दिया। दूसरी चीज़ क्या होती है कि राहु जो ये होते हैं ये बहुत ही ज़्यादा विशेष होते हैं। किस लिए? क्योंकि जब ये पॉजिटिविटी को प्रसारित करते हैं, या तो व्यक्ति बहुत बड़ा समाज सुधारक बन जाता है, क्योंकि सामाजिक मान्यताओं को, वो रूढ़िवादी मान्यता जो किसी व्यक्ति विशेष के लिए या समाज के लिए कह सकते हैं एक बुराई का कार्य करती हैं, या किसी व्यक्ति के लिए काफ़ी बंधन का कार्य करती हैं, ऐसी स्थितियों को, बाउंडेशन को तोड़ने का कार्य करते हैं राहु। वहीं सौम्य केतु जो होते हैं वो अमन की आंतरिक शक्ति को दिखाते हैं, वह शक्ति जो या तो आपके कार्यों में आपकी मदद करती है या आपको, क्योंकि राहु केतु के यदि प्रभावों को देखा जाए तो एक चीज़ निकल कर आती है कि राहु जब भी आप किसी कार्य को प्रारंभ कर देते हैं, बीच बीच में अड़चन डालते हैं, और कभी कभी बीच बीच में भी अड़चन डालते हैं और कार्य को पूर्णता पर ले जाकर डिस्ट्रॉय करते हैं, कभी कभी बीच में ही डिस्ट्रॉय कर देते हैं। लेकिन केतु का इसके विपरीत है, क्योंकि देखिए केतु क्या करते हैं, केतु जब भी कार्य को बिगाड़ना चाहते हैं बिल्कुल शांत बैठे रहते हैं। आप कार्य में पूर्ण धन लगा दीजिए, पूर्ण फोकस लगा दीजिए, पूर्ण एनर्जी लगा दीजिए, और जब कार्य के प्रभावी होने का समय आता है, यानी 100% एनर्जी, समय और धन लग चुके होते हैं, तब केतु वहाँ पर अपने प्रभाव को दिखाते हैं, यानी आपका कार्य पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय हो गया। अर्थात ये मस्तिष्क मोस्टली अगर देखा जाए तो ये मूल में मस्तिष्क होता है। अब जो लोग बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग करते रहते हैं, दूसरों से जेलसी करते रहते हैं, क्योंकि ये दूसरों की निंदा करना, चुगली करना, या किसी को पद से च्युत करना, ये सारी चीज़ें के मूल में जेलसी ही होती है। अनावश्यक हम किसी से जलन महसूस करने लगते हैं कि उसका कार्य बहुत अच्छा चल रहा है, वो हमसे आगे निकल गया, वो बहुत सुंदर है। ये सारी चीज़ें जो होती हैं ये एक जलन
के कारण ही जीवन में होती हैं। उसका सामाजिक रुतबा बहुत अच्छा है, उससे सभी लोग बहुत प्यार करते हैं। ये सारी चीज़ें जो होती हैं ये निगेटिव राहु की ही चीज़ें होती हैं, जेलसी से ही निकल कर आती हैं। और ऐसा व्यक्ति देखिए बहुत ही रेयर ऐसा व्यक्ति होगा, देखिए मैंने जैसे रेयर व्यक्ति होगा जो अपने कार्य में सफल हुआ होगा, अन्यथा वो समय समय पर अपने कार्य को बदलते हुए देखे जाते हैं। कार्य पर उनका मन नहीं लगता, क्योंकि उनका मन तो ऐसी चीज़ों में लगता है जहाँ किसी की चुगली हो रही हो, किसी दूसरे को एंटरटेनमेंट का विषय बनाया जा रहा हो। तो ये सारी चीज़ें खराब राहु की होती हैं, क्योंकि ऐसे मस्तिष्क में कभी भी ऐसे थॉट्स नहीं आ सकते जो थॉट्स उसको बुलंदी की ओर ले जा सके, क्योंकि ऐसा व्यक्ति दूसरों के बारे में ही चीज़ों को कुरुद कुरुद कर सोचता रहता है। अपनी एनर्जी का प्रयोग जो है वो दूसरों को गिराने में लगा रहता है। कभी उसकी प्रतिष्ठा को ध्वस्त करता है निंदा के द्वारा, कभी उसको पद से च्युत करता है उसके कार्य का क्रेडिट लेकर। ये सारी चीज़ें अगर व्यक्ति छोड़ दे और सिर्फ अपने लक्ष्य पर फोकस कर ले कि उसको जीवन में क्या अचीव करना है, तो फिर समझ लीजिए उसके राहु, देखिए कितना भी राहु खराब हो, अगर आप अपने मस्तिष्क को कुछ सीखने में लगा देते हैं। देखिए हम सभी के अंदर बचपन से ही कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जिन्हें समय के अभाव के कारण, धन के अभाव के कारण या पारिवारिक माहौल हमारे अनुकूल ना होने के कारण कुछ इच्छाएं दबी रह जाती हैं। कुछ सीखने की इच्छा, कुछ करने की लालसाएं ये दबी रह जाती है। आप उन्हीं स्किल्स को सीखना चालू कर दीजिए। मान लीजिए किसी व्यक्ति के अंदर नहीं है ऐसी कोई इच्छा, तो अपने कार्य से संबंधित स्किल्स को अपडेट कर सकता है। हालांकि आजकल हम लोगों के हाथों में मोबाइल है। मोबाइल ऐसी चीज़ है जिसके द्वारा हम देश दुनिया की हर चीज़ को घर बैठे ही सीख सकते हैं, लर्न कर सकते हैं। अगर ये आदतें आप बदल सकते हैं अपने जीवन में, निगेटिव राहु को हटाकर पॉजिटिव राहु को अपने मस्तिष्क में स्थान दे सकते हैं, तो कहानी आपकी बदल जाएगी। वहीं इस को और ज़्यादा प्रभावी करने के लिए आपको मोबाइल से, देखिए 24 घंटे के अंदर मोबाइल से कम